बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टी हेल्थ केयर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको बर वक्त मिलती रहे। मैं अपने चैनल पर ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करता रहता हूँ जिनमें आप जान पाएंगे अपने सेहत के तमाम मसाइल और उनके अल्टरनेटिव मेडिसिन के तहत आसान हल। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है होम्योपैथिक मदर टिंचर सीरीज और आज की दवाई है जेमनीमा सिल्वेस्टर। जेमनीमा सिल्वेस्टर बहुत ही मशहूर दवाई है तिब्बी यूनानी और आयुर्वेदिक में। चलें इसके बारे में मज़ीद जानते हैं। यहाँ पे थोड़ी सी वजाहत भी करता चलूँ कि ये जो स्लाइड आपके सामने आ रही है, लिखा हुआ आपके सामने आ रहा है, तो मैंने ये आम लोगों को मद्देनज़र रखते हुए ये स्लाइड बनाई है और मोटी मोटी अलामात इसमें बयान करता हूँ ताकि आम आदमी से अच्छी तरीके से समझ सके और अपने लिए फ़ैसला कर सके कि ये दवाई ले सकता है कि नहीं ले सकता। और बिल्कुल ही छोटी छोटी और आम जो समझ में आने वाली बातें होती हैं वही मैं शेयर करता हूँ। यहाँ पे मेरा मकसद होम्योपैथी सिखाना नहीं है या तिब सिखाना नहीं है। मैं सिर्फ आम लोगों को फोकस करते हुए उन्हें फ़ायदा पहुँचाने के लिए ये वीडियो शेयर करता हूँ। अपना तजर्बा भी आपके साथ शेयर करता हूँ। सदका जारिया समझकर आदमी चला जाएगा, उसकी ये बातें रह जाएंगी। और ये ऐसा प्लेटफार्म है कि क़यामत तक जान लीजिए, क़यामत तक तो नहीं सकते, आगे का क्या पता हो, लेकिन जब तक ये यूट्यूब है या इस तरह की चीज़ें हैं तो ये चीज़ें जो भी जब भी देखेगा और उसमें से कोई फ़ायदा उठाएगा तो ये सदका जारिया ही समझता हूँ मैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आप बिला खौफ खतर दवाई को ले सकते हैं, क्योंकि मैंने एक हलफ लिया हुआ है कि आपके साथ कोई भी नुकसानदेह बात शेयर नहीं करूँगा। और अगर कोई ऐसी बात होती भी है तो स्किप किए देता हूँ मैं या उसके बारे में इंडिकेट कर देता हूँ मैं। तो आप इसे मोटी मोटी अलामात को देखकर भले ये दवाई ले सकते हैं जिस तरह मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ ज़िम्मेदारी के साथ। और वैसे भी होम्योपैथिक दवाओं के लिए मशहूर है कि ये फ़ायदा नहीं करती तो नुकसान भी नहीं करती। तो एनीवे ये बात बहुत हद तक दुरुस्त है, लेकिन एक्शन होता है इनका। अगर एक्शन ना करें तो फिर तो बात ही ख़त्म हो जाती है। तो चलें इसके बारे में मज़ीद जानते हैं, फ़ायदे जानते हैं क्या है ये जड़ी बूटी पाको हिंद यानी पाकिस्तान और इंडिया और अफ्रीका में पाई जाती है, यानी ये लोकल जड़ी बूटी है। और इसका नाम भी मैं बता देता हूँ आपको। तिब्बी यूनानी और आयुर्वेदिक में से ज़ियाबितिस यानी डायबिटीज़ के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये गुड़मार के नाम से मशहूर है। बहुत ही मशहूर नाम है। और जो भी मैंने नुस्खे तिब्बी यूनानी या आयुर्वेदिक की किताबों में जो भी नुस्खे देखे हैं आलमोस्ट डायबिटिक के, तो गुड़मार ज़रूर होती है इसमें। बड़ी अच्छी दवाई है डायबिटिक के हवाले से। इसकी अलामात अब ये हैं और इन्हें आप समझ लें, बहुत ही कॉमन और समझ में आने वाली। यानी पेशाब ज़्यादा आता है, पेशाब इतना आता है कि मरीज़ कमज़ोर हो जाता है और पेशाब की रंगत सफ़ेद होती है। नॉर्मल सेहतमंद आदमी का पेशाब हल्का पीला होना चाहिए, ना कि बिल्कुल सफ़ेद। सफ़ेद का मतलब है दूध की तरह सफ़ेद नहीं होगा, पानी की तरह होगा। तो पानी की तरह जो पेशाब आ रहा है तो ये भी सही नहीं होता। तो इस बात को समझे, हल्का पीलापन उसमें होना चाहिए, ज़्यादा पीला भी ना हो। पेशाब में शक्कर आती है, यानी ये मोस्टली ये दवाई इस्तेमाल की जाती है शुगर के हिसाब से, यानी डायबिटिक्स के हिसाब से। मतलब इसके इलाज के लिए बहुत ही नाम है इसका, इस दवाई का, डायबिटीज़ के हवाले से। प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ जाने में भी मुफीद है। इसके बारे में थोड़ा सा मैं ब्रीफिंग दे चुका हूँ प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में। जहाँ इसके लिए जो बीमारी की जो वीडियोज़ में बनाऊँगा इलनेसिस पे, उन वीडियोज़ में डिटेल के साथ बात करेंगे। एक किताब में से एक तजर्बा था और मुस्तनद किताब थी, डॉक्टर बहुत मशहूर डॉक्टर था, तो उसका एक तजर्बा मैं आपके साथ शेयर किए देता हूँ। अगर ऐसे यानी इस दवाई को, जेमनीमा सिल्वेस्टर को 1 माह तक मुसलसल इस्तेमाल किया जाए तो डायबिटिक के मरीज़ यानी शुगर के मरीज़ के खून में से शक्कर की मकदार कम हो जाती है। और जो मरीज़ साथ ही यानी उसे शुगर भी है और हाई ब्लड प्रेशर भी है, तो वो उसका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाता है। शर्त ये है कि मुसलसल इसे आप इस्तेमाल करें 1 महीने तक, और साथ ही परहेज़ भी होना चाहिए। परहेज़ के बगैर बात नहीं बनेगी।
ترکیب استعمال بہت ہی آسان ترکیب استعمال ہے اس کی. 20 قطرے یعنی جو یہ میں بات کر رہا ہوں مدر ٹنکچر کی، ہومیوپیتھک مدر ٹنکچر کی، 20 قطرے آپ نے 1/4 کپ پانی میں ڈال کر دن میں 4 بار کھانا کھانے کے بعد لے سکتے ہیں. 4 بار. اور یہ کھانا کھانے کے فوراً بعد بھی لے سکتے، 5-10 منٹ کے وقفے کے ساتھ لے سکتے ہیں آپ اسے. تو یہ بالکل ہی آسان اس کا استعمال ہے. اور یہ میں پکچر بھی آپ کو دکھائی دیتا ہوں اینڈ میں کہ یہ اس طرح کی پیکنگ ہوتی ہے. اگر یہ کوئی اس ویڈیو کو اگر کوئی پہلی بار دیکھ رہا ہے یا ہومیوپیتھی کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا تو اسپیشلی مدر ٹنکچر اس فارم میں مطلب ان کی پیکنگ اس طرح ہوتی ہے، لیکوڈ فارم میں ہوتے ہیں، پانی کی صورت میں ہوتے ہیں. اور تو ضروری نہیں کہ ہر کمپنی کی پیکنگ ایک جیسی ہو، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پیکنگ الگ ہے اور یہ پیکنگ الگ ہے. تو یہ دونوں انڈیا کی کمپنی ہے، شواب انڈیا اور یہ بیجین انڈیا. تو اس طرح یہ ان کی پیکنگ اس طرح ہوتی ہے اور یہ آپ کو ہومیوپیتھک میڈیکل اسٹور سے بآسانی مل جائیں گی. تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اچھی لگی ہے اسے شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، حوصلہ افزائی کریں میری. ایسے ہی ہیلتھ ریلیٹڈ ویڈیو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا رہتا ہوں. تو چلیں اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ.